हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइड। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं या शिक्षणेतर कार्मिक हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में इससे पहले के स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी द्वारा ये बात कही गई थी और ये लिखित रूप में भी वहाँ से निर्देश वायरल हुआ था कि विद्यालयों में एक चौकीदार की व्यवस्था होगी, जो कि विद्यालय में जो भी वहाँ पे भौतिक संसाधन हैं उसकी देखरेख करेंगे। समय के अनुसार विभागीय निर्देशों के अनुपालन में विद्यालयों में भी अब स्मार्ट क्लासेस और जो भी कंपोजिट ग्रांट के तहत पैसा भेजा जा रहा है उसके क्रम में बच्चों के बाल मनोविज्ञान के अनुकूल शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करना, मिड डे मील योजना का संचालन करना, एक प्रकार से समुदाय के जो भी बच्चे हैं उनको स्वस्थ कुशल नागरिक बनाने के लिए सरकार भरसक कोशिश कर रही है। इसीलिए हर एक वर्ष कंपोजिट ग्रांट भेजी जाती है कि विद्यालयों को सुंदर बनाया जाए, विद्यालयों में व्यवस्था अच्छी रखी जाए। शौचालय के अलावा भी बच्चों के पीने के योग्य पानी, वहाँ पे शौचालय के अलावा किचन के पास ही एक टंकी जहाँ पे बच्चे पानी पीते हैं, और इतनी टोटियाँ विद्यालय में होनी चाहिए कि बच्चे जो भी नामांकित हैं उनके अनुकूल, उनके अनुरूप पेयजल की व्यवस्था हो सके। ऐसे तमाम भौतिक संसाधन हैं जिसकी रक्षा, सुरक्षा, संरक्षण की बड़ी आवश्यकता है। और एक आश जगी थी कि हो सकता है आने वाले समय में विद्यालय में चौकीदार की व्यवस्था हो, और एक गाइडेंस भी आया हुआ था कि विद्यालय प्रबंध समिति इस तरीके के चौकीदार की व्यवस्था करेगी। यहाँ जो वीडियो है वो चौकीदार विषयक नहीं है, वो जो वीडियो है वो सफाई कर्मचारी या चपरासी का प्रश्न परीक्षा किया गया था विधानसभा में। तो सरकार ने इसके संबंध में क्या जवाब दिया है वो आपके सामने हम रखने वाले हैं। बहुत से ऐसे दर्शक, ऐसे श्रोता हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं, अक्सर प्रश्न करते हैं कि सर चौकीदार की भर्ती कब आएगी, या चपरासी की भर्ती कब आएगी, सफाई कर्मचारी की भर्ती कब आएगी। तो उनके जो ये प्रश्न हैं, उनके अंदर जो जिज्ञासा है, जो कौतूहल है, जिसके लिए वो शायद इंतज़ार भी कर रहे हैं, अपने दैनिक कार्यों को करते हुए उनके मन में एक बात ज़रूर है कि हो सकता है ऐसी वैकेंसी देखने को मिले जिसमें हम इस व्यवस्था में भी नियोजित हो जाएं। तो भ्रम एक बात है, तथ्य और सत्य दूसरी बात है। तो हम आप सभी जो हमारे दर्शक हैं हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े आत्मीय हैं। हम आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि सरकार ने इस संबंध में क्या जवाब दिया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हम बिल्कुल आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं
कि इस संबंध में खासतौर पे सफाई कर्मचारी और चपरासी के भर्ती की व्यवस्था और इनके नियोजन या इनकी जो व्यवस्था है वो आखिर है क्या और सरकार की मंशा क्या है। बिल्कुल दोस्तों, आते हैं आपको पूरी बात बताते हैं। विधानसभा के द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया किशनी माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 196 का उत्तर। पहले तो आप प्रश्न जानिए। प्रश्न संख्या रही है 196, जिसको माननीय सदस्य ने पूछा। प्रश्न ये था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की साफ सफाई व परिसर के रखरखाव हेतु सफाई कर्मचारी या चपरासी की नियुक्ति सरकार करेगी? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? तो दोस्तों ये प्रश्न था। इसमें जो प्रश्न का जो भाव है वो ये है कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की साफ सफाई व परिसर के रखरखाव हेतु सफाई कर्मचारी यानी सफाई और उसका मेंटेनेंस, दो बातें हो रही हैं कि विद्यालय को साफ सफाई करने हैं, स्कूल को मेंटेन रखने हैं, उसके लिए सफाई कर्मचारी चपरासी की नियुक्ति सरकार करेगी? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर है जी नहीं। परिषदीय विद्यालयों में सफाई कर्मी या कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं है, चपरासी के पद ये स्वीकृत पद ही नहीं है उक्तवत। अब यहाँ थोड़ा क्लैरिफाई दोस्तों किया गया है पूरी बात को कि परिषदीय विद्यालयों में सफाई कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं है, अपितु निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त पंचायत राज अधिकारी उत्तर प्रदेश को संबोधित पत्र संख्या 2080/2017-2-143 विविध /2010 लखनऊ दिनांक 9 अक्टूबर 2017 में भी ग्राम पंचायतों में नियुक्त सफाई कर्मचारियों के संबंध में शासनादेश संख्या 3173/33-1-2010 दिनांक 25 जून 2009 में राजस्व ग्रामों में सफाई कर्मचारियों द्वारा स्कूल शौचालय, विद्यालय परिसर के बाहर की सफाई के साथ साथ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भीतरी परिसर की सफाई किए जाने के निर्देश अद्यतन प्रभावी। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 2856/33-1-2010/2010 दिनांक 17 नवंबर 2014 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि सफाई कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन स्कूल शौचालय की सफाई सुनिश्चित कराने का दायित्व ग्राम पंचायत या जिला पंचायत राज अधिकारी का है। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद के दायरे में नहीं है। ये जो व्यवस्था है विद्यालयों की साफ सफाई की व्यवस्था, वो बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालयों में प्रत्येक दिवस स्कूल शौचालय साफ होना चाहिए, विद्यालय के बाहर का परिसर साफ होना चाहिए, विद्यालय के भीतर का परिसर भी साफ होना चाहिए। लेकिन ये जो व्यवस्था है वो पंचायत राज अधिकारी का है। ये जो व्यवस्था है निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश की है। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ का कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये व्यवस्था जो दी गई है कि विद्यालय का भीतरी परिसर साफ हो, बाह्य परिसर साफ हो, प्रति दिवस विद्यालय में शौचालय की सफाई हो, ये जो प्रश्न किया गया बेसिक शिक्षा मंत्री जी से किया गया। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा कि हमारा जो मंत्रालय, हमारी जो व्यवस्था है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो पंचायती राज के जो व्यवस्था देख रहे मंत्री जी हैं या उनके डायरेक्टर साहब, उसके तहत ये व्यवस्था दी गई है कि विद्यालय की साफ सफाई होनी चाहिए। तो
इससे बिल्कुल आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इससे ऐसा संदेश भी मैं नहीं देना चाहता हूँ कि निकट भविष्य में चपरासी या चौकीदार या कोई अन्य कर्मी की नियुक्ति ही नहीं होगी। इस मैसेज का केवल और केवल इतना मतलब है कि बेसिक शिक्षा में ऐसी कोई व्यवस्था अभी नहीं है। आने वाले समय में, जैसे कि मैंने बताया कि विजय किरण आनंद जी ने पत्र निर्गत किया था, निर्देश प्रेषित किया था, उस पर कोई हलचल होती है, उस पर कोई नई व्यवस्था अगर जन्म लेती है जिसमें ऐसी कोई बात आती है कि चौकीदार की नियुक्ति करनी है या किसी विद्यालय का रखरखाव करना, साफ सफाई करना, या कुछ विद्यालय के भीतर जो वहाँ पे सामान सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार की नूतन व्यवस्था अगर सरकार चलाती है या निर्देश लाती है तो हम उससे संबंधित सूचना जैसे आपको देते आए हैं वैसे देते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द एक नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।